परिषद कैडर के कर्मचारी जो हैं उनको लेकर ही खबर है। कर्मचारी अब पंचायती राज विभाग में विलय की मांग को लेकर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। बता दें, उन्होंने प्रदेश सरकार को भी इस विषय में निर्णय लेने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिनों के भीतर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी, इस विषय में निर्माण नहीं किया गया, निर्णय अगर इस विषय में जो है नहीं लिया गया, तो जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ को लेकर जो है अगली रणनीति तैयार की जाएगी। सामूहिक अवकाश के चलते ढालपुर में भी जिला परिषद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो कुल्लू से खबर है, जहां कर्मचारियों की पंचायती राज विभाग में विलय की जो मांग है और प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं। ये हमें आज भी सरकार और विभाग द्वारा किसी भी पद पे अभी पदोन्नत नहीं किया है और ना ही हमें आज तक 6 पे कमीशन का लाभ दिया गया है। 6 पे कमीशन की बात की जाए तो हमें प्रति मास 10,000 रुपये का नुकसान एक कर्मचारी को प्रति माह हो रहा है। हमारी सरकार और विभाग से यही डिमांड है कि हमारी जो विभाग को मर्ज करने के जो भी फाइल्स हमने दी हुई है, ये पिछले बार वित्त विभाग के पास पड़ी हुई है और सरकार के भी ध्यानार्थ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश और पंचायती राज मंत्री अनुराग ठाकुर जी और अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री, उनके सबके ध्यान में है कि हमें विभाग में विलय किया जाना है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें विभाग में विलय किया जाए। पिछली बार भी हमने स्ट्राइक की थी इसी मुद्दे पर, मगर सरकार ने आश्वासन तो दिया था मगर वो पूरी नहीं हुई। तो जब हम पिछली बार भी स्ट्राइक पर बैठे थे तो हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका काम सबसे पहले करेंगे और पंचायती राज विभाग या DRDA में ग्रामीण विकास विभाग में विलय के लिए किया जाएगा। परंतु हम बार बार CM साहब से और अन्य मंत्रियों से सभी से मिलते रहे, आश्वासन भी मिलता रहा। सभी जो भी हमारे को लाभ मिल रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिए जाते हैं, उनसे भी हमें वंचित होना पड़ रहा है। तो बता दें कि कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अवकाश पर हैं। अपनी मांगों को लेकर जो है अवकाश पर ये कर्मचारी बैठे हैं। ढालपुर में जिला परिषद कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों की पंचायती राज विभाग में विलय की मांग है। अब कब इनकी मांगे पूरी होंगी, अब ये देखना होगा। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की जो है वो लगातार मांग उठाई जा रही है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर बैठे हैं और ढालपुर में जिला परिषद कर्मचारियों का ये जो प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनीष, कर्मचारी जो हैं सामूहिक अवकाश पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, आखिर कब इनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी है जो पंचायती राज विभाग में विलय को लेकर बात कर रहे हैं, बीते साल की बात की जाए तो बीते साल 27 जून से लेकर जो 8 जुलाई तक है वो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे और उस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस के जो नेता है, जो लोग हैं, वो इनसे मिले थे और उन्होंने कहा था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इनका विलय जो है वो सरकारी विभागों में किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी गई है। तो ऐसे में आज पूरे प्रदेश भर के साथ कुल्लू जिला में भी जो कर्मचारी है वो मांगों को लेकर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर बैठे हुए थे, जिससे पूरे जिला भर की अगर 235 पंचायतों की बात की जाए तो उसके कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आज उन्होंने मांग रखी है कि उनको जो है पंचायती राज विभाग में या कि सरकारी विभाग में उनका विलय किया जाए, क्योंकि जिला परिषद जो कैडर के कर्मचारी है वो लगातार इन मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसे में आज भी वो प्रदेश भर के साथ कुल्लू जिला में भी धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वो धरना प्रदर्शन करने को ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसे में आज वो एक दिन के सामूहिक अवकाश पर थे, जो उनका आज जो अवकाश पर गए हैं और इस पर उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे जल्द प्रदेश सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले भी इसको लेकर आश्वासन दिए गए हैं। जी मनीष, तो इनसे मिलने क्या भाजपा का कोई नेता आया या फिर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री इनसे मिलने के लिए आया, इनकी मांगे पूछी गई?
देखिए आज जो है वो एक दिन के सामूहिक अवकाश पर ये गए थे, तो ऐसे में अभी तक तो फिलहाल कोई उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन अगर बीते साल की बात की जाए तो बीते साल करीबन 27 से लेकर 8 तारीख तक जो है इनका प्रदर्शन रहता है। उस दौरान कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं, तमाम नेता जो है इनसे लगातार मिल रहे थे। प्रदेश में जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो बीते साल इनसे लगातार मिल रहे थे और इनको आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों को पूरा जरूर किया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर से ये 1 साल के बाद अपनी हड़ताल को लेकर आगे आए हैं, अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। एक दिन का सामूहिक अवकाश उनकी ओर से किया गया और सरकार से उन्हें मांग रखी कि अगर 15 दिन के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर जा सकते हैं। तो एक दिन का जो सांकेतिक उनका सामूहिक अवकाश था, उस पर अभी तक फिलहाल उनसे मिलने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। जी लेकिन मनीष, बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो कई तरह के चुनावी वादे किए जाते हैं, लोगों के घर घर जाके उनकी मांगे पूछी जाती हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है वो वादे जो हैं एक के बाद एक जो है खोखले साबित होने लगते हैं। क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के कार्यकाल में भी जो कर्मचारी थे वो लगातार यही मांगे कर रहे थे कि उनका विलय जो है सरकारी विभाग में किया जाए। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बनी है, लोगों को नई उम्मीदें थी कांग्रेस की सरकार से, पर कांग्रेस की सरकार के बावजूद भी इन लोगों की मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। बिल्कुल, देखिए बीते साल भी 10-11 दिन तक लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल पर बैठे हुए थे। और इस दौरान कांग्रेस की सरकार के जो इसमें जो मंत्री है, जो विधायक है, नेता है, वो लगातार इनसे मिल रहे थे क्योंकि उसमें जो कांग्रेस सरकार है वो विपक्ष में थी और बीजेपी के लोगों ने भी इनसे वादा किया था कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जल्द इनका विलय जो है वो सरकारी विभागों में किया जाएगा। लेकिन सरकार बदल गई, चुनाव आ गए, चुनाव के दौरान वादे भी किए गए और वादे जो है पूरा अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में इनका फिर से सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका जो विलय है वो विभागों में किया जाए। जो वादे है, जो आश्वासन है, वो लगातार कर्मचारियों को, जनता को मिल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने सरकार से मांग रखी कि इनका जो विलय है वो विभागों में किया जाए, क्योंकि लगातार ये सरकार की तो जो तमाम योजनाएं हैं, जो गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे मनरेगा के कार्य हो, छोटे छोटे विकास कार्य हो, प्रधानों के माध्यम से, पंचों के माध्यम से जितना भी पैसा रिलीज होता है, जितने भी विकास कार्यों को लेकर काम किए जाने होते हैं, तो इन्हीं कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से होते हैं। लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही।